आज जो हमारी मौजूदगी है वो है अररिया जिला के जोकीहाट विधानसभा में, और हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए मौजूद हैं यहाँ के मौजूदा विधायक शहनबाज जी। सबसे पहले तो शहनबाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं टीएनपी न्यूज में। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आज के इस खास बातचीत में मेरा आपसे सवाल होगा बिहार चुनाव को लेकर, आपके क्षेत्र को लेकर। तो सबसे पहला सवाल होगा शहनबाज जी कि आप जब 2020 में सीट को जीत कर आए थे तब आप एआईएमआईएम में थे, उसके बाद आप आरजेडी में शामिल हो गए, इसकी क्या वजह रही? 2020 से पहले भी हम राजद से यहाँ के विधायक थे जी। और 2020 का जो चुनाव था, कुछ ऐसी परिस्थिति बनी जिस कारण से राजद का मैं प्रत्याशी नहीं बन सका, लेकिन एआईएम से मैं लड़ा और लोगों ने पुनः एक बार भरोसा हम पे दिखाया। उसके बाद जो है कुछ महीनों बाद, सालों बाद बिहार के राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव आया और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। उस वक्त जो मौजूदा जदयू और भाजपा की सरकार थी, दोनों के रिश्ते में खटास आया और उस वक्त जो थी, हम लोग के राजद ज्वाइन करने से पहले भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी थी। बीजेपी को रोकना था। जो हमारा इलाका है, आपने देखा होगा, तमाम लोगों, हमने एक प्रयास किया, हम सभी लोगों ने बीजेपी की सरकार को रोका। उस और ऐसा वक्त था जहां बीजेपी तोड़ के, मरोड़ के, खरीद के, धमका के, डरा के, अब देखा होगा अन्य राज्यों में सरकार बनाने में वो सफल रहे। लेकिन हम लोगों के प्रयास से हम लोगों ने बीजेपी के सरकार को रोका, सांप्रदायिक ताकतों को तख्ता में काबिज होने से रोका और उसके बाद जो हम लोग की 17 महीने की सरकार रही, जिसमें आपने देखा होगा आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो है लाखों लोगों को नौकरियां देने का काम किया। स्वास्थ्य सेवाएं जो है अच्छी तरीके से बहाल हुई। आईटी पॉलिसी बना, टोला सेवक हो, तालीमी मरकज हो, उनका मानदेय भरा। हर प्रखंड, हर गांव, हर पंचायत में जो उसी 17 महीने के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि शिक्षक बने। तो ये सब उपलब्धियां रही। शहनबाज जी, जोकीहाट की जनता के बीच जब हम जाते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ की जनता आपके काम से तो बहुत खुश दिखी, लेकिन अभी भी जोकीहाट की कुछ समस्या ऐसी है जो बनी हुई है, लेकिन उसके लिए यहाँ की जनता जो है सीधे तौर पर नीतीश बाबू को जिम्मेदार ठहरा रही है, राज्य सरकार को। तो क्या हम ये मान के चले कि राज्य सरकार से आपको वो मदद और सहूलियत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए विकास के लिए? सबसे बड़ा अभी बिहार का, जोकीहाट का, अररिया का ही नहीं, सबसे बड़ा बिहार का मुद्दा है भ्रष्टाचार, अफसरशाही। लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, चाहे वो अंचल से संबंधित कार्य हो, चाहे प्रखंड से संबंधित कार्य हो, चाहे थाना से संबंधित कार्य हो। तो ये सब में कहीं ना कहीं जो है मौजूदा सरकार विफल रही है। आपके क्षेत्र की अभी सबसे मुख्य समस्या क्या है जिस पर आप काम लगातार कर रहे हैं और आगे भी जनता डिमांड करती हुई नजर आ रही है आपसे? देखिए, जहाँ तक पुल पुलियों की बात है, सड़क की बात है, आवागमन की बात है, हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों में कई दर्जन सड़क पुल पलवाएँ बनाई। बिजली की समस्या रहती थी, हम लोगों ने पावर ग्रिड बनाया। जोकीहाट में अस्पताल की स्थिति अच्छी नहीं थी, भवन की जर्जर था। उस अस्पताल को हम लोगों ने सामुदायिक अस्पताल, नया अस्पताल बनवाने का काम किया। अभी आप अगर जोकीहाट से आ रहे होंगे तो यहाँ पे जो ब्लॉक परिसर था, आपने देखा होगा, आपको जो नया बना है उसके ऑपोजिट साइड जो है प्रखंड कार्यालय है, जो कि काफ़ी जर्जर है और करीब वर्षों पुराना है। ऐसा प्रतीत होता था कि कभी भी ये दह सकता है। तो हम लोगों ने एक नया प्रखंड कार्यालय बनाया, उसी में अंचल कार्यालय है, उसी में अन्य कार्यालय है। लेकिन जो पदाधिकारियों का क्रियाकलाप होना चाहिए, जो लोगों को उनकी भावना जो है
क्या कहते हैं मदद करने की होनी चाहिए, जो उनका काम है लोगों के काम आना, कहीं ना कहीं इसमें कमी है, इसमें सरकार की भी कमी है और अफसरशाही आज चरम पे है। तो इन सब बातों को हम लोग प्रयास करेंगे, अगर हम लोग की सरकार बनती है तो इन जो हमारे नेता बोल रहे हैं कि हम इन सब चीज़ों से बिहार वासियों को, चाहे अररिया वासियों को, चाहे जोकी वासियों को निकाल दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, आपका जो इलाका है जोकीहाट, वो एक बाढ़ प्रभावित इलाका माना जाता है। ऐसे केस में जो जनता है बदहाली की बात कहती हुई नजर आई कि हमें बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सर हम ये जानना चाहेंगे, क्या क्या काम हो पाया है और क्या राज्य सरकार इसमें अपनी भागीदारी कितनी निभाती हुई नजर आती है? देखिए, निश्चित तौर पर सिर्फ जोकीहाट ही नहीं, पूरा सीमांचल जो है, खासकर अररिया, पूर्णिया, किशनगंज जिला, ये नदियों के, कई नदियों का प्रभाव है इसमें। और हमारा जो एरिया है इसमें 2 नदियों का, एक तो परमान हो गया, दूसरा बकरा हो गया, तीसरा कनकई हो गया। प्रतिवर्ष बाढ़ आता है और बाढ़ जो है नेपाल में अत्यधिक बारिश होने के कारण फ्लैश फ्लड के रूप में आता है यहाँ पे, और ये 24 घंटा रहता है, कभी 48 घंटा रहता है, जिस कारण से जो है कटान धसान होता है, लाखों लोगों का फसल क्षति हो जाता है। जिनके घर नदी के किनारे हैं उनका घर पानी में विलीन हो जाता है, जिस कारण से पलायन एक बहुत बड़ा समस्या है। तो बाढ़ का जो है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, 20 वर्षों से कुछ महीने हटा दें हम लोग तो लगातार एनडीए की सरकार है भारत और बिहार में, लेकिन बाढ़ का जो हम लोग एक स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नहीं हो पा रहा है। और बाढ़ पूर्व जो है, मतलब नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे सीमांचल को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। जो भी हम लोग हैं लड़ के झगड़ के अपना विधानसभा में क्वेश्चन करके, वो हम लोग जो लोगों ने काम दिया है, लोगों का काम रहता है, उसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। बाढ़ पूर्व जो है ग्राम सुरक्षात्मक कार्य जहाँ तक होना चाहिए, सपोज़ अगर 10 गांव में होना है, लेकिन सरकार की पता नहीं कि नीति और नीयत दोनों खराब है। अगर 10 ग्राम में होना है तो वो 2 गांव में होता है, अगर 500 मीटर होना है तो वो 200 मीटर में होता है। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं हैं। आपने देखा होगा सीमांचल में अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे, बड़ी बड़ी लंबी घोषणा करके गए थे, चुनावी जो लॉलीपॉप होता है देके गए, लेकिन वो ये बताने में विफल रहे कि पिछले 11 वर्षों में हमने सीमांचल को क्या दिया है। आप बता रही हैं, अब लगातार सीमांचल का दौरा कर रही हैं, आप पता कर लीजिए कि पिछले 11 वर्षों में क्या केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा कोई कृषि आधारित उद्योग या कोई अन्य उद्योग स्थापित किया गया है? क्यों नहीं किया गया? आपकी सरकार है, आप जिम्मेवार हो, हम लोग तो आवाज़ लगाना हमारा काम है, लेकिन इसको स्वीकृति दिलाना आपका काम है। तो ये सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, जिस कारण से पलायन एक सबसे बड़ा समस्या है। लाखों लोग आज बेघर हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। अगर हम बात करें आपकी सीमांचल, जैसे आप ओवरऑल सीमांचल को लेके चल रहे हैं, जोकीहाट की भी अगर हम बात करें सर, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि बॉर्डर से सटा हुआ माना जाता है, जैसे नेपाल बॉर्डर हो गया, बंगाल बॉर्डर हो गया, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? नहीं, हम लोग किस घुसपैठियों का जिक्र होता है बार बार? घुसपैठियों का जिक्र कौन करते हैं घुसपैठियों का जिक्र? प्राइम मिनिस्टर साहब। प्राइम मिनिस्टर साहब। देश किनके अधीन है? प्रधानमंत्री के अधीन है। सारी एजेंसियां किनके अधीन है? प्रधानमंत्री महोदय के, गृह मंत्री के अधीन है जी। लेकिन ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है, और सीमांचल के लोग भी ये समझ रहे हैं, भली बात ही समझ रहे हैं, चाहे वो किसी जाति को। सीमांचल जो का एरिया है, खासकर अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, ये गंगा जमुनी तहजीब का इलाका रहा है, आपसी सौहार्द का इलाका रहा है, आपसी भाईचारा का इलाका रहा है। और ये जो आपकी जो ये भूमि है, ये स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब का बलिदानों की भूमि है। एक लंबा समय ज़िंदगी को उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के हक हकूक़ के लिए, यहाँ के लोगों के अधिकार के लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई और लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी है। जब जब चुनाव आता है, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री हो, उनको याद आता है कि भाई बिहार में खास करके सीमावर्ती इलाके में घुसपैठी है। लेकिन सारी एजेंसियां होने के बावजूद भी क्या आपने कभी जांच करवाया?
अगर जांच कराया है तो कोई पकड़ा गया, तो जिसका जवाब होगा कभी नहीं। ये सिर्फ चुनावी जुमला है जो प्रतिवर्ष, प्रति 5 वर्ष में बीजेपी जो है लोगों को भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल करती है। अभी एसआईआर करवाया गया जी, और चुनाव आयोग ये बताने में सुप्रीम कोर्ट में विफल रहा, डबल वोटर का मामला था या अन्य कोई कारण से थे, एब्सेंस थे, वो था। क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में एक भी व्यक्ति का नाम ऐसा बता पाया है कि जो घुसपैठी हो या अन्य देश के हो या कुछ और हो? नहीं दे पाया है। तो इससे साफ साबित होता है, सीमांचल की जनता भी समझ रही है, अररिया की भी जनता समझ रही है, जोकीहाट की भी जनता समझ रही है, ये लोग सिर्फ चुनाव में अच्छा, ऐसी बातें करके लोगों को गुमराह करना जी सर, चाहते हैं। आपने अभी एसआईआर का मुद्दा उठाया, तो जब जोकीहाट की जनता के बीच हम जाते हैं तो उनमें हम लोगों से पूछ रहे थे लगातार कि क्या वोटर लिस्ट में उनके नाम है। हालांकि जनता ये कहती हुई नजर आई कि उनके नाम है, लेकिन उनके जानने वाले बहुत से लोगों के नाम काट दिए गए। तो जिन लोगों के नाम कटे हैं, सत्ता पक्ष में मौजूद सरकार ये बताती है कि अगर सही दस्तावेज है तो उनको बीएलओ से कह के जुड़वा सकते हैं। उस पर कितना काम हुआ है, क्या हो रहा है? उस पे बीएलओ भी काम कर रहा है, उस पे हम लोग भी काम कर रहे हैं। हमारे जो प्रतिनिधि हैं, चाहे पार्टी के द्वारा जो अधिकृत है, पंचायत अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है, जो भी ऐसा मामला आ रहा है, अगर उनके पास दस्तावेज है या किसी अन्य कारण से या दस्तावेज में कमी है, तो हम लोग का पूरा प्रयास रहता है। कई लोगों का नाम हम लोगों ने जुड़वाया है और आगे भी जो शिकायत आएगा हम लोग उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास करते हैं। मतलब वैसे लोगों के नाम कटे हैं जिनके पास दस्तावेज हैं प्रॉपर तरीके से? नहीं, कुछ तो गड़बड़ियाँ हुई थी। कई लोगों में था कि उनका ड्राफ्ट रोल में नाम नहीं था, उनके पास दस्तावेज था, उसको हम लोगों ने सही कराया। कई ऐसे लोग थे जो आपको जीवित थे लेकिन उनको मृत घोषित कर दिया गया, उनका भी हम लोगों ने नाम जुड़वाने का प्रयास किया है। मतलब लगातार जनता के बीच में आप नाम जुड़वाने का काम कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं, हमारी पार्टी कर रही है। हमारी पार्टी तो इस लोगों के हक और अधिकार जो भारत के संविधान के द्वारा जो वोट देने का अधिकार दिया गया है, लोग उससे वंचित ना रहो। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। अच्छा, और उन्हीं को हम सभी लोग धन्यवाद देते हैं। उन्हीं के प्रयास से जो 11 दस्तावेज के अन्य जो आधार अभी सम्मिलित किया गया, ये राष्ट्रीय जनता दल हो या और ऐसी लोग हो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का काम किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे जानना चाहूंगी, जैसे सीमांचल जो है मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, तो क्या हम ये माने कि यही एक कारण है कि बीजेपी से इतनी नफरत है? और अगर आपकी सरकार आती है तो आप लोग सभी वर्ग को लेके चलेंगे या सिर्फ और सिर्फ अपने मजहब को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे? देखिए, निश्चित तौर पर 20 वर्ष पूर्व भी जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, सभी वर्गों को लेकर चलने का काम किया है। आज भी राष्ट्रीय जनता दल है, हमारी पार्टी हो, हमारे नेता हो, चाहे हमारे महागठबंधन के जो कांग्रेस हो, तो जो भी महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो समाज के हर तबके को लेकर चलते हैं, समाज के हर तबके को की बात करते हैं। फिर जनता ये क्यों कहती है कि बीजेपी जो है हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है? और हमने भी देखा है कि जितनी भी पार्टियां हैं सर, वो मुस्लिम कैंडिडेट ही उतार रही हैं। इसका क्या कारण है? कौन सा पार्टी? जैसे आरजेडी में हो गए, ओवैसी साहब हो गए, तो क्या सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका है इस वजह से? बीजेपी मुसलमान उम्मीदवार उतार रही है यहाँ क्या? आपने बोला हाँ, सभी पार्टी। वो भी कहाँ हम तो नहीं देखे पिछले वर्षों में कभी बीजेपी ने किसी मुस्लिम को टिकट देने का काम किया। मतलब आप लोग के लिए सोच रही है महागठबंधन? निश्चित तौर पर लोग, सीमांचल के लोग हैं, आम अवाम है, उनका भरोसा महागठबंधन के साथ रहता है और उम्मीद है आगे भी रहेगा। एक आखिरी सवाल होगा आपसे कि जैसे आप अपने क्षेत्र के लिए लगातार बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, हर एक वो जरूरी मुद्दे आप सदन में भी उठाते हुए नजर आए हैं जो हमें लगातार यहाँ की जनता भी बताई है, और जिस प्रकार से जनता ये कह रही है कि कुछ काम जो नहीं हो पाए हैं, राज्य सरकार मदद नहीं दे रही है उसमें, तो ऐसे में अगर राज्य में जो सरकार मौजूद है, केंद्र में विपक्ष में सरकार मौजूद है, तो फिर कैसे काम होगा सर? सबसे महत्वपूर्ण सवाल। निश्चित तौर पर हम लोग पिछले 5 वर्षों से हम लोगों ने अपने प्रयास से, सरकार का अगर मदद नहीं भी मिला, लेकिन हमारी कुछ विधायक होने के नाते संविधान के द्वारा हमें कुछ राइट्स दिया गया है।
चाहे वो विधानसभा में प्रश्न पूछने का हो या अन्य माध्यम से हो, हम लोगों ने लगातार 5 वर्षों से प्रयास करके लड़ करके जो हमारा क्षेत्र में जो भी लंबित कार्य थे उनको भी पूरा करने का प्रयास किया है। और जहाँ तक इस बार की आप बात कर रहे हैं, पूरे बिहार में बदलाव की एक हवा चल रही है। लोग जो है पिछले 20 वर्षों से जो मौजूदा सरकार है, जो क्या कहते हैं खटार हो चुकी है, थक हो चुकी है, लोग उब चुके हैं। तो लोग इस बार बदलाव लाएंगे और बिहार में जो है महागठबंधन की सरकार इस बार बनेगी। ठीक है, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। तो आपने अभी शहनवाज जी को सुना, जो कि जोकीहाट विधानसभा के अभी मौजूदा विधायक हैं, और इन्होंने एक मैसेज दिया कि इस बार की जो जनता है बिहार की, वो लगातार बदलाव की उम्मीद कर रही है, परिवर्तन की मांग कर रही है, क्योंकि विकास जो होगा वो महागठबंधन के साथ होगा। लगातार विधायक जी ये मैसेज देते हुए नजर आए कि अगर विकास चाहिए तो महागठबंधन को लेकर आना होगा।